जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा साहिल पर पहुंच गया, एक पैगाम सिर्फ बाकी रह गया। 3 मिनट में जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, झटका मार करके आपने सबूत दिया कि आखिर वक्त में आप जिंदा हैं, मुर्दा नहीं, और आप मस्जिद में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा एक बात खास तौर पर, बेटी जब जवान होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कोई बात आपको याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, 3 मिनट में निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा महसूस कराइए जैसे कि सर पर आपके परिंदा बैठा हो। ध्यान से सुनिएगा, बेटी जब जवान होती है तो बाप उसका निकाह कराता है, हर बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन जानते हैं, बेटी कुंवारी है, बाप का कोई रुतबा नहीं। जैसे ही उस कुंवारी बेटी की बाप ने शादी कराई, बाप का रुतबा कितना बुलंद हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो बेटी का बाप नबी से इतना करीब हो गया जैसे ये उंगली इस उंगली से करीब। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। हर बेटी नमाज पढ़ती है, चाहे वो कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो। जब कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है, उसको सिर्फ एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता, इससे ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन वही लड़की जब शादीशुदा हो जाती, अब वो नमाज पढ़ रही है तो एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शादी हुई, बच्चा पेट में आ गया। अभी बच्चा सिर्फ पेट में आया है, इसकी वजह से उस माँ के अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमाता। बच्चा जो जो बढ़ रहा है, माँ को चलने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, लेटने में तकलीफ, करवट लेने में तकलीफ। अब उस तकलीफ पर उसने आह की, फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जिस वक्त माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा लगता है कि मौत के मुंह में चली गई। अगर जिंदा आई तो मौत के मुंह से वापिस आई, अगर मर गई तो मौत के मुंह में चली गई। कयामत बर्पा होती है जिस वक्त अपनी माँ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अल्लाह का निजाम देखिए, अगर वो माँ जिंदा रही, अगर वो माँ जिंदा नहीं रही, बच्चा पैदा हुआ, माँ मर गई, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रही तो अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, अभी बच्चा गोद में है, बोलने लगा है, तो तला करके बोलता है। माँ उसको कुछ बोलने के लिए कहती है, वो बोलने लगता है। माँ ने कहा बेटा अल्लाह बोलो, माँ ने कहा बेटा रसूलुल्लाह बोलो। जानते हैं क्या मिलता? हर सांस के बदले अल्लाह उस माँ को, बाप को सदके का सवाब अता फरमाता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने उसको मकतब में भेजा। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, बाप उसको मदरसे में लेकर के गया। 3 साल में उसने हिफ्ज मुकम्मल की। उस लड़के को खिताब बाद में मिलेगा, पहले उसके माँ बाप को सर का ताज मिलेगा, सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। पांचवा नमूना, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, फर्क दिखा रहा हूं, आपके पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। बेटी आई है मैके से ससुराल, देखा कि एक चप्पल वहां है, दूसरी चप्पल यहाँ है, एक जूता यहाँ है, दूसरा जूता वहां है। उसने सिर्फ मैके से आकर के ससुराल में इस चप्पल को उठाया, उस चप्पल के पास रख दिया, इस जूते को उठाया, उस जूते के पास रख दिया। जानते हैं अल्लाह ताला क्या नवाजता है? एक गुनाह माफ कर देता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देता है, नामे आमाल में एक नेकी का इजाफा फरमाता है। यहीं तक मसला है। अब दूसरी बात जरा दी, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 1 महीना हो गया बेटी को ससुराल में, माँ की याद आ रही है, बाप की याद आ रही है। 18 साल की बेटी, 18 साल अपने